चक्रवृद्धि ब्याज सामान्यतः लिए जाने वाला अथवा भुगतान किए जाने वाला ब्याज कभी साधारण नहीं होता है। ब्याज का परिकलन पिछले वर्ष की राशि पर किया जाता है। इसे ब्याज का संयोजन अथवा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कुल राशि यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन यानी CI बराबर A माइनस P। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर n यानी A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र माना मूलधन P रुपये दर R% वार्षिक है, समय n वर्ष है। जब ब्याज वार्षिक देय हो तब चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। जब ब्याज छमाही देय हो तब दर जो होगा वो R बटे 2% हो जाएगा प्रति छमाही तथा समय जो होगा 2 छमाही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है। तब चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 2 गुणे 100 की पावर 2n। जब ब्याज तिमाही हो तब दर R बटे 4% प्रति छमाही तिमाही तथा समय होगा 4n। क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है तब चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 गुणे 4 गुणे 100 की पावर 4n। जब समय एक परिमेय संख्या हो जैसे 2 से ही 2/3 वर्ष तथा ब्याज वार्षिक देय हो तब चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2/3 R बटे 100। दूसरा, जब ब्याज की दर पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% तथा तीसरे वर्ष R3% हो तब चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होगा P पहले ब्रैकेट में 1 प्लस R1 बटे 100 दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R2 बटे 100 तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R3 बटे 100 होगा। आइए चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 6,750 रुपये का 6 से 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें मूलधन क्या दिया हुआ है यानी P बराबर कितना दिया है 6,750 रुपये। दर क्या दिया हुआ है 6 से ही 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 6 त्रिक 18 2 20/3%। ठीक, ये क्या हुआ है वार्षिक है। समय क्या दिया हुआ है समय बराबर कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। अब हमें क्या ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर n होता है। P बराबर कितना दिया हुआ है 6,750 ब्रैकेट में 1 प्लस R यानी 20/3 गुणे 100 पावर समय कितना है 3 वर्ष, यहाँ 3 कर देंगे फिर बराबर 6,750 गुणे 20 एकन्ने 20 20 पंचे 100 5 3 15 और 15 एकन्ने 15 16 16/15 की पावर 3 हो जाएगी यानी कि 16/15 की पावर 3 होगी। तो इसके बराबर क्या होगा 6,750 गुणे 16/15 गुणे 16/15 गुणे 16/15। अब देखिए इसको काट दीजिए 15 करने 15 15 चौका 60 60 67 15 पचे 75 450 आ गया। 15 करने 15 15 3 45 30 आ गया। 15 करने 15 15 दूनी 30 फिर बराबर कितना है 2 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16 बराबर कितना आ जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 81
92 यानी 8,192 रुपये क्या प्राप्त हुआ? मिश्र धन, यानी ए बराबर आ गया ना। हमें ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। तो ए बराबर कितना आ गया? 8192 यानी 8,192 माइनस, और मूलधन कितना है? 6,750। इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,442 रुपये क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होगा हमारा उत्तर। दूसरा सवाल हमारा है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। तो यानी पी बराबर क्या मूलधन दिया हुआ हमारा? पी बराबर दिया हुआ है 16,000 रुपये। दर बराबर आर कितना दिया हुआ है? 10% वार्षिक है, लेकिन हमें छमाही में क्या हो जाएगा? 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5% छमाही हो जाएगा। समय क्या दिया हुआ है? यन बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष में क्या होगा? 2 छमाही। अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n होती है। तो P कितना है हमारा? 16,000। 1 प्लस आर कितना है? 5/100। समय कितना है? 2। 5 एकन्ने 5, 5 विसहम 100। तो ये हो गया 20 एकन्ने 20, 1 21। तो ये हो गया 16,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। इसको काट देंगे 1 0 2 0 1 0 2 0। 2 से 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। ये बराबर आ गया 40 गुणे 21 को 21 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 को 21 से गुणा करेंगे 441। अब 40 को 441 से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको? यानी ए बराबर आ जाएगा 40 गुणे 441 को करेंगे तो 17,640 आएगा। 17,640 ये आ गया। तो हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में सी आई बराबर होगा ए माइनस पी। ए बराबर क्या है? 17,640 रुपये माइनस पी क्या है? 16,000। 16,000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1,640 रुपये हमें क्या प्राप्त होगा? सी आई। यही होगा हमारा आंसर। तीसरा सवाल क्या है? 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो हमारा मूलधन क्या है? यानी ए बराबर 1,25,000। पी बराबर मूलधन पी बराबर आर बराबर क्या है? दर। आर बराबर क्या है? 8% वार्षिक। 8% वार्षिक, लेकिन इसमें तिमाही दिया। तिमाही में 4 से भाग दे देंगे तो 4 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा? 2% तिमाही। समय यन बराबर क्या दिया हुआ है? 9 माह। 9 माह। 9 माह में कितने तिमाही होंगे? 3 तिमाही। 3 तिमाही। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हमारा क्या होगा? ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। पी बराबर क्या दिया हुआ है? 1,25,000। 1 प्लस आर बराबर 2/100। पावर कितना दिया हुआ है? 3। अब 2 एकन्ने 2 और 50 100। तो ये आ गया 1,25,000। 50 एकन्ने 50, 1 51 गुणे 51/50 गुणे 51/50 गुणे 51/50।
देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 से कैंसिल हो गया, 5 से गुण 25, 5 125, ये कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा कितना, 51 गुणे 51 गुणे अब 51 गुणे 51 गुणे 51 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,32,651, 1,32,651 रुपये। ये क्या गया, ए, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन। हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कंपाउंड बराबर ए माइनस पी होता है। ए बराबर कितना है, 1,32,651 में से घटा देंगे 1,25,000, तो कितना आ जाएगा, घटाने पे 7,651 रुपये क्या आ जाएगा, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यही उत्तर हमारा चौथा सवाल है। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो मूलधन क्या दिया हुआ हमारा, P बराबर 9,000 रुपये, ठीक। दर बराबर R बराबर क्या दिया हुआ है, 10% वार्षिक। समय बराबर N बराबर क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष 4 माह। 2 वर्ष 4 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, 4 एकने 4 तिहाई 12, यानी 2 सही 1/3 वर्ष हो जाएगा। अब हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले ज्ञात करना। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है ए बराबर P1 + R/100 पावर n। तो P कितना दिया हुआ है, 9,000, 1 प्लस दर यानी 10/100 की पावर 2 और इंटू 1 प्लस 10/3 गुणे 100 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे, 9,000, 10 से 1 0 कैंसिल और इससे 1 0 ये कैंसिल है, तो 10 एकन्ने 10, 11, 11 की पावर 2 हो गया, तो यानी गुणे 11/10 गुणे 11/10, और ये हो गया 10 तिहाई 30, 30 एकन्ने 30, 1 गुणे 31/30। अब 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो गए, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9। अब इसको क्या हो जाएगा, 3 गुणे 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 गुणे 31, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 11,253, 11,253 रुपये। चक्रवृद्धि मिश्रण आ गया। क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर होगा A माइनस P। ए बराबर कितना है हमारा, 11,253, 11,253 में से कितना घटा देंगे, 9,000, 9,000 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 2,253, 2,253 रुपये क्या होगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि में ब्याज बराबर उत्तर आ गया हमारा, ठीक। पांचवा सवाल है, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 108 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक। माना मूलधन कितना हमारा है, माना मूलधन दिया नहीं तो इसको हमने P मान लिया। दर बराबर R क्या है, 12%। समय क्या दिया हुआ, समय N बराबर 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले हम ज्ञात करेंगे, A बराबर P1 + R/100 पावर n। तो P हमें P ही है, 1 + R बराबर कितना दिया हुआ है, 12/100। समय कितना है, 2 वर्ष।
4 तिहाई 12 और 4 25 हम 100, तो यहाँ आ जाएगा P ब्रैकेट में 25 सेकंड में 25 3 28 बटे 25, तो ये हो जाएगा की पावर 2। ठीक, तो यहाँ आ गया 28 को 28 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 784। 784 P बटे 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना 625। ए बराबर इतना है। ठीक, ए बराबर इतना आ गया, तो सी आई बराबर क्या होगा, सी आई बराबर ए माइनस पी। एक मतलब दिया हुआ कितना 784 P बटे 625 माइनस P, तो ये आ जाएगा कितना 784 P माइनस 625 बटे 625। सी आई बराबर आ गया कितना 159 P बटे 625। और क्या पूछ रहे हैं हमें, एस आई ज्ञात करना है, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। तो पी का मान पी है, आर कितना दिया हुआ है 12%, समय कितना है 2 बटे 100, तो 4 तिहाई 12 और 4 25 हम 100, तो आ गया यहाँ से 3 दूनाई 6 P बटे 25। अब दोनों एस आई और सी आई का अंतर कितना दिया हुआ है, सी आई माइनस एस आई बराबर कितना दिया हुआ है 108। तो सी आई बराबर कितना है 159 P बटे 625 माइनस 6P बटे 25। 625 और 25 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 625। 625 में एक आएगा 159 P माइनस 25 सही हम 625, और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150 P। 159 में से 150 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बराबर कितना दिया हुआ है 108 बराबर 108 है, तो आ जाएगा कितना 9P बटे 625 बराबर 108। 9 से काट दिए 9 करने 9 1 10 9 दूनी 18। P बराबर आ जाएगा 12 गुणे 625। 12 को 625 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर 7500 आ जाएगा हमारा उत्तर।